पहले क्या होता था कांग्रेस के कालखंड में, यहाँ के प्रधानमंत्री जाते थे, विदेशों में जाते थे, महाराष्ट्र महाशक्ति जो देश है उनके पास जाते थे, समय मांगते थे, समय नहीं मिलता था, खाली हाथ लौट आते थे। और जब उनसे प्रेस वार्ता होती थी दिल्ली में तो कहते थे कि मेरा अमेरिका दौरा सफल हो गया, मैं घूम करके चला आया। जब उससे कोई पत्रकार पूछा था इस देश से उसको क्या फायदा हुआ, तो फायदे के एक भी चीज को गिनाने में असफल हो गए। मौनी बाबा की सरकार, मौनी बाबा की सरकार, भ्रष्ट सरकार, कोयला को लूटने वाली सरकार, कांग्रेस की सरकार। और कांग्रेस का तो जन्म काल से ही भ्रष्टाचार से संबंध हुआ, नेहरू के प्रधानमंत्री काल से। जीप खरीद, मुंदड़ा कांड, ये तो नेहरू कालखंड में हुआ था। 2100 जीप की खरीद के लिए पैसे दिए गए थे कांग्रेस के द्वारा, सरकार के द्वारा, और मात्र 156 जीप खरीदी गई और बाकी आपूर्ति कागज में दिखाई गई। ये नेहरू कालखंड का कृष्ण मेनन पर आरोप लगा भारत की जमीन को चीन के हाथ में हवाले करने का। उस वक्त कौन प्रधानमंत्री था? नेहरू जी थे। इसलिए उसकी, नेहरू जी की यात्रा से लेकर के हर प्रधानमंत्री जी कांग्रेस के जो रहे वो लूटपाट की सरकार रही है, लूटपाट की सरकार, जनता की जनभावनाओं के साथ विश्वासघात कर रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि 2047 में भारत विकसित भारत की श्रेणी में खड़ा होगा। उसके लिए उन्होंने अमृतकाल के पंच प्राण की सब संकल्प लिया है, देश के सामने अपनी बातों को रखने का काम किया। पंच प्राण, विकसित भारत का लक्ष्य 2047 तक हमारा लक्ष्य, विकसित भारत का लक्ष्य हमारा। उसके अलावा गुलामी के हर अंश से हम मुक्ति पाएंगे। हम सबको याद है, हम लोग दिल्ली जाते थे और वहां पर कौन स्थान है जो राजपथ कहलाता था? इंडिया गेट था। इंडिया गेट में किसकी मूर्ति लगी हुई थी? अंग्रेजों की मूर्ति लगी हुई थी, अंग्रेज साहब जान की मूर्ति लगी थी। और उसको हम सब लोग जाकर के खूब अच्छे से देखते थे, पूरे भारत के लोग देखते थे। और उस अंग्रेज के बारे में हम इतना ही कह सकते कि गुलामी के दंश को झेलने वाले हम सब थे, और उस गुलामी का प्रतीक वहां अंग्रेज बैठा हुआ। वहां पर प्रधानमंत्री जी ने क्या किया? प्रधानमंत्री जी ने सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति की स्थापना की। और सुभाष चंद्र बोस को जो हम कह सकते हैं आजादी में सबसे बड़ा योगदान था, उनके आजादी के योगदान को कांग्रेसियों ने खत्म करने का काम किया, उनकी भूमिका को नष्ट करने का काम किया था। क्योंकि नेहरू से भी कम उनका योगदान नहीं था, नेहरू से ज्यादा योगदान था भारत की आजादी कराने में। लेकिन ये परिवार तो ये मन में है कि मेरा परिवार सबसे अच्छा परिवार, मेरा परिवार राजतंत्र की तरह इस देश में शासन करे। इसलिए विकसित भारत का लक्ष्य पहला लक्ष्य था, तो गुलामी के हर अंश की मुक्ति तो दूसरा लक्ष्य। अपनी विरासत पर गर्व, हमारी अपनी परंपरा है, हमारी अपनी संस्कृति है, हमारा अपना संस्कार है, और हमारी अपनी विरासत पर हम सब लोगों को गर्व होना चाहिए। इसलिए अपनी विरासतों को भी रक्षा ही नहीं किया, बल्कि ये सरकार संवर्धन करे, ऐसा भारतीयों के प्रति उन्होंने लक्ष्य। तीसरा, चौथा क्या? एकता और एकजुटता। पूरा देश एकात्म भाव से एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना लेकर के एकता और एकजुटता का संकल्प ले, ये है। और पांचवा, नागरिकों में कर्तव्य भावना का, केवल अधिकार नहीं बल्कि कर्तव्य भावना का भी उदय हो, यह है प्रधानमंत्री का, हम कह सकते हैं, पंच प्राण जो भारत की जनता के सामने रखा और अपने सरकार के कामों को उसी आधार पर आगे बढ़ाने का काम।